हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में घूम रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। तो अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने अच्छे भविष्य के सुंदर सपने देखने लगा और घर की ओर चल पड़ा। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। बेचारा वो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उससे इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारी बातें अर्जुन को बता दी। उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से यूज नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के डर से उस माणिक को उस घड़े में छिपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चल पड़ी। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो उसने अपने भाग्य को बहुत कोसा और फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने जब उस ब्राह्मण को इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा वृतांत उनको सुना दिया। अर्जुन को बड़ा ही दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता क्या। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सोचकर ब्राह्मण को 2 पैसे दान दे दिए। ये देखकर अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की गरीबी को नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा, फिर भी प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। ऐसा सोचता हुआ वो जा रहा था तो उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, तो क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। उस निधन ब्राह्मण ने देखा, ये तो वही माणिक था जो उसने घड़े में छिपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। तभी भाग्यवंश वो लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरा डर गया और उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राजदरबार में उसकी शिकायत करेगा। इसके डर से वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई मुद्राएं ब्राह्मण को वापस कर दी। ये देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये अपनी सोच का अंत है। जब तुमने उस निर्धन को थैली पर मुद्राएं दी और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने स्वार्थवश मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को भी अनुभव किया। सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और जब आप दूसरों किसी जीव का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। तब ईश्वर आपके साथ होते हैं, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है।